साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का सोहन इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लास में। आपके सुपर टेट की परीक्षा में लगभग 5 प्रश्न जो है बनने हैं उत्तर प्रदेश विशेष से। आपके सुपर टेट सिलेबस का यह एक महत्वपूर्ण भाग भी है। लगभग 5 प्रश्न जो है निश्चित रूप से पूछेगा और आपकी यूपी टेट की परीक्षा में भी यहाँ से सवाल आते हैं। और अगर आप किसी अन्य भर्ती की तैयारी कर रहे हैं जैसे यूपी पुलिस या फिर अन्य किसी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ भी जो है उत्तर प्रदेश विशेष से प्रश्न पूछे जाएंगे। इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है यह क्लास आपके लिए। आइए देर न करते हुए आज के सेशन की शुरुआत करेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, पूछ रहा है कि सही सुमेलित नहीं है। 4 विकल्प देखिए आपके सामने है। पहले ऑप्शन में दिया है उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद क्या लखनऊ में है। बी ऑप्शन में दिया है उत्तर प्रदेश का पहला सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क क्या गौतम बुद्ध नगर में है। ऑप्शन सी में दिया है केंद्रीय ग्लास एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान क्या फिरोजाबाद में है। और डी में दिया है नॉलेज पार्क क्या ग्रेटर नोएडा में है। आप लोग उत्तर करते चलेंगे। देखिए बात करें उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद की तो देखिए यह लखनऊ में है। यह पूरी तरह से सही दिया हुआ है, लेकिन आपको सही नहीं बताना है, इसलिए जो सही है वह हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि आपसे पूछा है कि इसमें जो है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। बी ऑप्शन में दिया है उत्तर प्रदेश का प्रथम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क जो है गौतम बुद्ध नगर में है। यह भी आपका सही दिया हुआ है, लेकिन यह भी हमारा उत्तर नहीं होगा। और जबकि ऑप्शन सी की बात करें केंद्रीय ग्लास एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान क्या फिरोजाबाद में है, तो देखिए केंद्रीय ग्लास एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान आप सभी को पता है यह जो है खुर्जा में है। तो देखिए यही ऑप्शन जो है आपका सही सुमेलित नहीं है, इसलिए आपका सी जो है राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। फिरोजाबाद की बात करें तो देखिए कांच की चूड़ियों के लिए जाना जाता है। और नॉलेज पार्क जो है यह ग्रेटर नोएडा में है। नॉलेज पार्क आपसे पूछे, खाद्य पार्क पूछे, फिल्म सिटी पूछे या फिर दलित प्रेरणा स्थल पूछे, ये सभी जो हैं ग्रेटर नोएडा में हैं। इसे आप नोट कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन सी। दूसरे क्वेश्चन को देखेंगे। सही सुमेलित नहीं है। चलिए इसमें भी आपको बताना है कौन सा जोड़ा जो है सही सुमेलित नहीं है। ए ऑप्शन में दिया है भारतीय वनस्पति शोध संस्थान क्या लखनऊ में है। बी ऑप्शन में दिया है नेशनल जालमा इंस्टीट्यूट फॉर लेप्रोसी क्या आगरा में है। सी ऑप्शन में दिया है सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिजर्व ऑन कैटल क्या मेरठ में है। और डी में दिया है निराला आर्ट गैलरी क्या वाराणसी में है। देखिए आपको उत्तर करना है कौन सा जोड़ा जो है सही सुमेलित नहीं है। देखिए भारतीय वनस्पति शोध संस्थान जो है लखनऊ में है, यह पूरी तरह से सही दिया हुआ है। तो देखिए जो सही है वह हमारा उत्तर नहीं होगा। और नेशनल जालमा इंस्टीट्यूट फॉर लेप्रोसी यह भी आगरा में है। और सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिजर्व ऑन कैटल यह मेरठ में है। जबकि निराला आर्ट गैलरी देखिए वाराणसी में नहीं है, यह जो है प्रयागराज में है। यह जो है आपके प्रयागराज में है। तो कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है, तो देखिए डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निराला आर्ट गैलरी जो है वाराणसी में नहीं बल्कि प्रयागराज में है। जबकि भारतीय कला परिषद आपसे पूछे तो वह वाराणसी में है। और निराला आर्ट गैलरी कहाँ है, तो देखिए निराला आर्ट गैलरी जो है अभी हमने बताया यह जो है प्रयागराज में है। वाराणसी में देखिए भारतीय कला परिषद बहुत पूछता है जो कि वाराणसी में है। चलिए भारतीय कला परिषद यह जो है वाराणसी में है। चलिए डी जो है राइट आंसर होगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। राष्ट्रीय चैम्बर ऑफ उद्योग एवं वाणिज्य स्थित है। चलिए राष्ट्रीय चैम्बर ऑफ उद्योग एवं वाणिज्य जो है कहाँ स्थित है। लखनऊ में, आगरा में, कानपुर में या फिर प्रयागराज में। देखिए लखनऊ की बात करें तो देखिए पिकअप हो गया जो कि यह उद्योग व्यापार से संबंधित है। 2 संस्थान स्थित हैं लखनऊ में,
एक पिकअप जो कि उद्योग व्यापार से संबंधित है यह, और दूसरा जो है आयात निर्यात निगम, आयात निर्यात निगम। तो देखिए राष्ट्रीय चैम्बर ऑफ उद्योग एवं वाणिज्य कहाँ स्थित है? तो देखिए यह स्थित है आगरा में। बी आपका राइट आंसर होगा। कानपुर नहीं होगा, प्रयागराज नहीं होगा, बी जो है राइट आंसर होगा प्रश्न नंबर 3 के लिए। चलिए चौथे प्रश्न के लिए आप लोग उत्तर करेंगे। सही सुमेलित नहीं है। चलिए एक प्रश्न में लगभग आपको 3 से 4 प्रश्न मिल रहे हैं और आप लोग इसे नोट करते चलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, चाहे वह सुपर टेट का एग्ज़ाम हो, यूपी टेट का एग्ज़ाम हो या कोई अन्य भर्ती की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो भी आपके लिए उतना ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए जनजातियों से प्रश्न पूछा है, आपको बताना है सही सुमेलित नहीं है। अगरिया जनजाति क्या सोनभद्र में पाई जाती है? बी में दिया है सहरिया जनजाति क्या मिर्ज़ापुर में पाई जाती है? भोक्सा जनजाति क्या बिजनौर में पाई जाती है? और डी में दिया है थारू जनजाति क्या लखीमपुर खीरी में पाई जाती है? चलिए देखिए अगरिया जनजाति जो है यह सोनभद्र में पाई जाती है, और सहरिया भी देखिए यह मिर्ज़ापुर में नहीं पाई जाती है, यह पाई जाती है ललितपुर में। तो देखिए बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पूछ रहा था कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है, तो बी देखिए आपका सही सुमेलित नहीं है। भोक्सा या बुक्सा जनजाति जो है बिजनौर में पाई जाती है। थारू देखिए लखीमपुर खीरी में पाई जाती है। और देखिए ललितपुर के संबंध में आप याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश में यूरेनियम जो है ललितपुर में पाया जाता है, और ललितपुर देखिए न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला भी है। न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला ललितपुर है, और सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला अगर आपसे पूछेगा तो वह गाजियाबाद हो जाता है। जबकि देखिए तीनों ओर से मध्य प्रदेश से कौन सा जिला जो है घिरा हुआ है, तो देखिए वह जो है ललितपुर है, और 108 जैन मंदिर यहाँ पर मिलते हैं ललितपुर में, इसलिए ललितपुर देखिए परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए थोड़ी सी बात यहाँ थारू जनजाति की करेंगे। तो देखिए थारू जनजाति जो है दीपावली पर्व को जो है शोक के रूप में मनाती है। आपसे प्रश्न पूछेगा कि दीपावली पर्व को शोक के रूप में मनाने वाली जनजाति कौन सी है, तो यही जो है थारू जनजाति है। जबकि देखिए सोनभद्र की बात करें तो सोनभद्र में जो जनजातियाँ मुख्य रूप से पाई जाती है, आप अगरिया देख रहे हैं, अगरिया हो गया, पहाड़िया हो गया, अगरिया पहाड़िया, पंखा, चेरो तथा खरवार, ये सभी जनजातियां जो है सोनभद्र में पाई जाती हैं। जबकि सहरिया हमने आपको बताया कि ललितपुर में पाई जाती है। तो कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं था, तो बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि देखिए उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति अगर पूछेगा तो यही थारू जनजाति, यह उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है, यह उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। और अगर सबसे छोटी जनजाति अगर आपसे पूछे तो उत्तर प्रदेश की सबसे छोटी जनजाति जो है वह है बनरावत। आपसे पूछा था कौन सा विकल्प जो है सही सुमेलित नहीं है, तो देखिए बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 5 देखिए, 2 कॉन्सेप्ट आपके सामने दिए हैं। पहले में देखिए दिया है उत्तर प्रदेश में सूचीबद्ध जनजातियों की संख्या क्या 12 है। दूसरे कॉन्सेप्ट में दिया है माहीगीर जनजाति जो है इस्लाम धर्म की अनुयायी है। और ऑप्शन में देखिए कह रहा है कि केवल 1 सही है, बी में कह रहा है केवल 2 सही है, सी ऑप्शन में दिया है दोनों सही है, और डी में दिया है दोनों गलत है। देखिए अभी इसी प्रकार से प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। आपके सामने 2-3 कॉन्सेप्ट दे देगा और इसी प्रकार से विकल्प दे देगा। तो इसी प्रकार से प्रश्न बन रहे हैं। उत्तर करिए आप सभी। क्या उत्तर प्रदेश में सूचीबद्ध जनजातियों की संख्या 12 है? दूसरे कॉन्सेप्ट में दिया है माहीगीर जनजाति इस्लाम धर्म की अनुयायी है। चलिए तो देखिए उत्तर प्रदेश में सूचीबद्ध जनजातियों की संख्या जो है वह 12 है। पहला कॉन्सेप्ट जो है पूरी तरह से ठीक दिया हुआ है।
दूसरे में देखिए दिया है माहीगीर जनजाति जो है इस्लाम धर्म की अनुयायी है। तो देखिए आपका यह भी बिल्कुल सही दिया हुआ है। बता दें कि उत्तर प्रदेश में ये जो 12 जनजाति है, इसमें से इस्लाम धर्म की जो अनुयायी है यही माहीगीर जनजाति है। और माहीगीर जनजाति जो है मूलतः ये जो है मछुआरे हैं। माहीगीर जनजाति जो हैं ये मूलतः जो है मछुआरे हैं। तो देखिए यहाँ उत्तर आपका देखिए दोनों सही है। चलिए सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सही सुमेलित नहीं है। चलिए लगातार इसी प्रकार से प्रश्न बन रहे हैं। एक प्रश्न में लगभग आपको 3 से 4 प्रश्न मिल रहे हैं। इन्हें आप नोट करते चलेंगे तो निश्चित रूप से परीक्षा के समय आपको बहुत आसानी होगी। चलिए राजा का बांध, ये देखिए झील दिया हुआ है। राजा का बांध झील जो है क्या सुल्तानपुर में है? बी में दिया है कुंद्रा समुद्र उन्नाव में है। सी में दिया है देवरिया ताल क्या कन्नौज में है? और डी में दिया है नौह झील क्या गोरखपुर में है? चलिए ये झीलें हैं। देखिए राजा का बांध जो है सुल्तानपुर में है, बिल्कुल सही दिया हुआ है। और कुंद्रा समुद्र की बात करें तो देखिए यह भी जो है उन्नाव में है। और देवरिया ताल पूछ ले या फिर काइंट ताल आपसे पूछ ले तो दोनों ये कन्नौज में है। देखिए काइंट ताल भी बहुत पूछता है, यह भी देखिए कन्नौज में ही है। यह भी देखिए कन्नौज में है। और नौह झील जो है, देखिए नौह झील जो है यह मथुरा में है, गोरखपुर में नहीं है। गोरखपुर में जो झील है वह है रामगढ़ ताल। रामगढ़ ताल, रामगढ़ ताल जो है यह गोरखपुर में है। और नौह झील जो है कहाँ है? तो नौह झील देखिए मथुरा में है। और देखिए यह जो है मथुरा में है। मथुरा में देखिए मानसी ताल भी बहुत पूछता है, मानसी ताल। तो मानसी ताल भी देखिए मथुरा में है। और नौह झील भी आपकी मथुरा में है। कौन सही सुमेलित नहीं है? तो आपका डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नौह झील देखिए गोरखपुर में नहीं बल्कि मथुरा में है। जबकि राजा का बांध सुल्तानपुर में है, कुंद्रा समुद्र भी उन्नाव में है, देवरिया ताल भी कन्नौज में है और नौह झील देखिए मथुरा में है और मानसी ताल भी मथुरा में है। जबकि गोरखपुर में जो झील है वह है रामगढ़ ताल। चलिए डी राइट आंसर होगा यहाँ पर। प्रश्न नंबर 7 पर चलेंगे। सही सुमेलित नहीं है। चलिए पहले विकल्प में दिया है टॉय सिटी क्या ग्रेटर नोएडा में है। बी में दिया है साइंस पार्क क्या हरदोई में है। सी में दिया है खाद्य पार्क क्या अमेठी में है। और डी में दिया है राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल क्या नोएडा में है। देखिए टॉय सिटी ग्रेटर नोएडा बिल्कुल सही दिया है। साइंस पार्क जो है हरदोई संडीला में है, यह भी आपका पूरी तरह से सही दिया हुआ है। और राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल अभी आपने ध्यान दिया हो तो हमने बताया कि राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल हो गया, खाद्य पार्क हो गया, फिल्म सिटी हो गया, ये सभी जो है नोएडा में है। तो यह भी आपका सही दिया हुआ है। और देखिए खाद्य पार्क हमने बताया कहाँ है, तो ये देखिए नोएडा में है, अमेठी में नहीं है। तो देखिए सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। या देखिए नोएडा में है। जबकि देखिए मेगा फूड पार्क पूछे तो कहाँ है, तो जगदीशपुर अमेठी में है। अमेठी में क्या है, तो देखिए अमेठी में पूछता है मेगा फूड पार्क। अगर आपसे पूछता है तो मेगा फूड पार्क जो है कहाँ है, तो अमेठी में है यह। जबकि साइंस सिटी लखनऊ में है। देखिए ध्यान रहे साइंस पार्क हरदोई में है। और साइंस सिटी अगर आपसे पूछता है, साइंस सिटी ये आप नोट कर लेंगे। यहाँ पर देखिए काफ़ी कन्फ्यूजन होता है। साइंस सिटी आपकी जो है वह लखनऊ में है। और साइंस पार्क हमने आपको बताया हरदोई संडीला में है। कौन सुमेलित नहीं है, तो सी विकल्प जो है सुमेलित नहीं है। खाद्य पार्क जो है अमेठी में नहीं बल्कि नोएडा में है। आगे चलेंगे। सही सुमेलित नहीं है। चलिए 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। कौन सा जोड़ा जो है सही सुमेलित नहीं है आपको बताना है। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक प्रश्न में आपको लगभग 4 उत्तर मिल रहे हैं, तो बिल्कुल नोट करते चलिए, निश्चित रूप से आप बहुत बेहतर कर पाएंगे। इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला क्या लखनऊ में है।
बी में दिया है आर्यभट्ट नक्षत्रशाला क्या मुरादाबाद में है। सी में दिया है राजकीय जैन संग्रहालय क्या मथुरा में है। और डी में दिया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय क्या रामपुर में है। प्रश्न संख्या 8 के लिए उत्तर करिए आप सभी। देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है सभी। इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला की बात करें तो यह लखनऊ में है, बिल्कुल राइट दिया हुआ है। आर्यभट्ट नक्षत्रशाला भी देखिए कहाँ है, तो देखिए आर्यभट्ट नक्षत्रशाला जो है वह मुरादाबाद में नहीं है। चलिए ये मुरादाबाद में नहीं है, ये देखिए कहाँ है, तो देखिए ये जो है रामपुर में है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है, तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। जबकि राजकीय जैन संग्रहालय मथुरा में है और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय रामपुर में है। देखिए ये राजकीय जैन संग्रहालय जो है मथुरा में है। आपसे देखिए कुषाण कला का संग्रहालय भी पूछता है, तो कुषाण कला का संग्रहालय जो है वह भी देखिए मथुरा में है। इसके अलावा देखिए उत्तर प्रदेश में बौद्ध संग्रहालयों की संख्या कितनी है। देखिए ये जैन संग्रहालय है, मैं बौद्ध संग्रहालयों की बात कर रहा हूँ। तो देखिए उत्तर प्रदेश में बौद्ध संग्रहालयों की संख्या जो है कितनी है, तो 3। कहाँ कहाँ, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर और गोरखपुर में। कुशीनगर, उसके बाद देखिए पिपरवा सिद्धार्थनगर में है, फिर गोरखपुर में। ये 3 जगह जो है बौद्ध संग्रहालय हैं। बहुत पूछता है और बहुत कन्फ्यूजन होता है राजकीय जैन संग्रहालय और बौद्ध संग्रहालय में। तो राजकीय जैन संग्रहालय आप देख रहे हैं मथुरा में है, और बौद्ध संग्रहालय अगर पूछता है तो कुशीनगर होगा, सिद्धार्थनगर या फिर गोरखपुर। 3 जगह पर जो है बौद्ध संग्रहालय हैं। और उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा संग्रहालय अगर आपसे पूछता है कौन सा है, तो देखिए उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा संग्रहालय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय है एवं पुस्तकालय है, जो कि रामपुर में है। यहाँ पूछ रहा था कौन सा सुमेलित नहीं है, तो बी देखिए सुमेलित नहीं है। आर्यभट्ट नक्षत्रशाला या मुरादाबाद में नहीं बल्कि रामपुर में है। चलिए प्रश्न नंबर 9 पर चलेंगे। चलिए 2 कॉन्सेप्ट यहाँ भी दिए हैं। भारत में कृषि जलवायु प्रदेशों की संख्या 15 है, और दूसरे में दिया है उत्तर प्रदेश में कृषि जलवायु प्रदेशों की संख्या 9 है। देखिए अगर प्रश्न को आप लोग ध्यान से पढ़ें तो देखिए बहुत कुछ क्लियर हो जाता है। देखिए यहाँ भारत के संबंध में दिया है, आप पढ़ रहे हैं यूपी स्पेशल, और देखिए यहाँ दिया है भारत में कृषि जलवायु प्रदेशों की संख्या 15 है। दूसरे में दिया है उत्तर प्रदेश में कृषि जलवायु प्रदेशों की संख्या 9 है। तो जिससे देखिए इसे आप बिल्कुल नोट करके रख लीजिए। भारत के संदर्भ में पूछेगा तो जलवायु प्रदेशों की संख्या कितनी है, तो 15 जो कि पहले कॉन्सेप्ट में दिया है, बिल्कुल सही दिया हुआ है। और उत्तर प्रदेश के संबंध में पूछे कृषि जलवायु प्रदेशों की संख्या तो 9, यह भी बिल्कुल पूरी तरह से सही दिया हुआ है। तो आपका जो राइट आंसर होना चाहिए यहाँ पर ऑप्शन सी, दोनों सही है। केवल एक सही है, बिल्कुल नहीं। केवल 2 सही है, यह भी नहीं। और दोनों गलत है, यह भी नहीं। दोनों सही है, सी आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर। चलिए क्वेश्चन संख्या 10 के लिए उत्तर करिए आप सभी। सही सुमेलित नहीं है। चलिए आज के जितने भी क्वेश्चन थे बहुत ही शानदार थे, और आप लोग इन्हें नोट करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी जो स्मृति है वो लगातार बनी रहेगी, आपकी स्मृति में ये बने रहेंगे। चलिए सही सुमेलित नहीं है। ए ऑप्शन में दिया है चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय क्या कानपुर में है। बी में दिया है आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय क्या अयोध्या में है। सी में दिया है सरदार पटेल कृषि विश्वविद्यालय क्या मेरठ में है। और जवाहर तारामंडल क्या लखनऊ में है। देखिए ऐसे प्रश्न जो है आपके सुपर टेट, यूपी टेट या आप किसी और भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें जो है इसी प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे। जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे उत्तर प्रदेश विशेष से, इन्हीं में से पूछे जाएंगे। यहाँ पर देखिए अभी आज तक आपने 10 प्रश्न देखे, और इसमें अगर आप देखेंगे तो लगभग 25 से 30 प्रश्न आपको मिल जाएंगे। तो देखिए चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर में है, बिल्कुल सही दिया है, लेकिन यह हमारा उत्तर नहीं होगा। आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय, यह भी देखिए अयोध्या में है, बिल्कुल राइट दिया हुआ है। और सरदार पटेल कृषि विश्वविद्यालय भी देखिए मेरठ में है, तो यह भी बिल्कुल सही दिया हुआ है। जवाहर तारामंडल देखिए कहाँ है, तो देखिए यह लखनऊ में नहीं है, यह जो है प्रयागराज में है। कहाँ है, तो यह जो है प्रयागराज में है। जबकि लखनऊ में क्या है, तो देखिए नेहरू बाल संग्रहालय अगर पूछता है तो वह लखनऊ में है। नेहरू
बाल संग्रहालय, नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ है? तो नेहरू बाल संग्रहालय है लखनऊ में। जबकि जवाहर तारामंडल कहाँ है? तो प्रयागराज में। तो कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं था? तो डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जवाहर तारामंडल देखिए लखनऊ में नहीं बल्कि प्रयागराज में है। देखिए आज का यह अंतिम क्वेश्चन था। तो देखिए वैसे तो 10 प्रश्न लिए गए थे, लेकिन अगर आप देखेंगे तो लगभग आपको 25 से 30 प्रश्न मिले होंगे। और देखिए सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण थे। उम्मीद करते हैं आप लोगों ने इसे नोट किया होगा, और अगर आपने अभी तक नोट नहीं किया है तो वीडियो को जो है दोबारा देखें और इन प्रश्नों को निश्चित रूप से नोट कर लीजिए। आपके एग्ज़ाम में निश्चित रूप से ये रामबाण सिद्ध होंगे। और देखिए हमारे जो साथी चैनल पर नए हैं, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को आप सभी अपने मित्रों में ज़रूर शेयर किया करें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार।